ओम श्री सीतारामाभ्यज्ञान नमः। प्रकरण 1 सृष्टि का विकास क्रम। नमः परश्मे पुरुषाय भूयसे शुद्ध द्वस्थान निरोध लिया चा गृहित शक्ति तित्रमाय देही नाम तभ्य भरवयनम लक्ष्य वर्तमने। शुक्रदेव ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जिनका स्वरूप तथा स्वयं अनंत है तथा उनकी महिमा भी अनंत है। हम बार बार उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। मायापति भगवान ने अनेक बनने की इच्छा से अपनी माया को प्रेरित किया, जिससे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। भगवान के विराट स्वरूप से ही सृष्टि का विकास प्रारंभ हुआ। सृष्टि से जो भी है सब विराट रूप भगवान ही है। निगुण निराकर पर ब्रह्मा परमेश्वर के विराट स्वरूप से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व, दानव, राक्षस आदि सभी बने हैं। ब्रह्मा जी ने कल्प के प्रारंभ में सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया। भगवान ने समस्त बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। प्रथम मनवंतर में मनु सतरूपा से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। पृथ्वी को समुद्र के भीतर से लाने के लिए उसी परमेश्वर ने वराह अवतार लिया था। सृष्टि के विकास क्रम में अनेक अवतारों के रूप में परमेश्वर ने अलौकिक कार्य किए थे। मनु सतरूपा से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। प्रथम मनवंतर में जय विजय का सनकादि का शाप, हिरण्यकश्यु और हिरण्यक्ष का वध, भगवान कपिल देव का अवतार, दक्ष और भगवान शंकर की कथा, ध्रुव चरित्र, राजा बेन, जड़ भारत आदि की कथाएं प्रथम मनवंतर की है। इसके पश्चात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम मनवंतर के पश्चात छठवें मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनवंतर में विंध्य पर्वत की उत्पत्ति हुई तथा उसके दक्षिण की भूमि अर्थात छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण भारत सृष्टि के प्रारंभ से ही अस्तित्व में आ चुका था। दैत्य राज बलि के युग में समुद्र मंथन हुआ और उसके पश्चात 7वें मनवंतर की कथा प्रारंभ होती है। समुद्र मंथन तक केवल दक्षिण भारत था। समुद्र मंथन के पश्चात हिमालय पर्वत के साथ उत्तर भारत अस्तित्व में आया। 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु से सृष्टि का पुनः विस्तार हुआ। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। वैवस्वत मनु के शासन अवस्था के लिए अयोध्या नगरी का निर्माण किया। मनु के युग में अयोध्या को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा मिली। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्यापति हुए। प्रकरण 2 ब्रह्मा जी के जीवन में रोज घटित होने वाली दिव्य कथा। ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन एक कल्प होता है, रात्रि भी एक कल्प की होती है। ब्रह्मा जी नित्य सृष्टि की रचना करते हैं, जो रात्रि में समाप्त हो जाती है, उसे प्रलय कहा जाता है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रजापति, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि के साथ धर्म और अधर्म का भी निर्माण होता है। सृष्टि के प्रारंभ काल से ही धर्म और अधर्म के बीच वृक्षों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। धर्म के पक्षधर देवगण होते हैं तथा अधर्म के उन्यायक दानव। दानव, दैत्यों, राक्षसों की शक्ति बढ़ने के अधर्म बढ़ता है। अधर्म को समाप्त करने के लिए देवतागण राक्षसों का संहार करते हैं। सृष्टि का यह नियम अनवरत पूरे कल्प पर चलता है। कल्प के मध्य 7वें मनवंतर से ब्रह्मा जी के पुत्र पुतस्य ऋषि का पौत्र राक्षस राज रावण विश्वपुत्र की अभिवार्भ होता है।
वह ब्रह्मा शक्ति से परिपूर्ण अपराजय योद्धा था। रावण के आतंक से संपूर्ण त्रैलोक्य में त्राही त्राही मची थी। उस समय देवगण रावण की चाकरी करने लगे थे। ब्रह्मा तेज से परिपूर्ण महान ऋषि मुनि रावण के अधर्म से पीड़ित थे। प्रत्येक कल्प में केवल एक बार रावण का जन्म होता है, जो अधर्म को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वशक्तिमान पर ब्रह्मा परमेश्वर धर्म की स्थापना के लिए राम के रूप में मानव अवतार लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच यह सबसे बड़ा महायुद्ध होता है। राम रावण के बीच यह संग्राम लंबे समय तक चला था। सबसे पहले श्री राम को रावण की राक्षसी सेना का संहार करने में 12 वर्ष लग गए थे। सीता हरण के पश्चात लंका में राम रावण युद्ध 87 दिन चला था। विश्व ब्रह्मांड में धर्म की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भगवान श्री राम का अवतार है एवं अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति का स्वामी रावण था। राम रावण की यह कथा ब्रह्मा सृष्टि में नित्य घटित होती है, जो समूचे कल्प की अद्वितीय घटना होती है। रावण जैसे दुर्धर्ष महापराक्रमी योद्धा को जीतने के लिए श्री राम के साथ लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को सम्मिलित शक्ति थी। धर्म संस्थापक इन्हीं 4 महाशक्तियों की पूजा मंदिरों में होती है। धर्म और अधर्म के बीच का राम रावण युद्ध विश्व ब्रह्मांड की अलौकिक और दिव्य कथा है। दुनिया में आनंद प्राप्ति की यह कथा राम के आयन की कथा है, जो छत्तीसगढ़ में घटित हुई है। धन्य है छत्तीसगढ़, जहां अधर्म को समाप्त करने के लिए श्री राम जी ने अनवरतर 12 साल युद्ध कर राक्षसी सेना का संहार किया था। और धन्य है छत्तीसगढ़ मामा लोग, जो श्री राम के आयन की कथा में सहभागी रहे थे। प्रकरण 3, रामायण का प्रतिपाद विषय राम कौन। रामायण काल में धर्म की सर्वाधिक क्षति हुई थी। धर्म की स्थापना के लिए अमित पराक्रमी महावीर श्री राम ने दीर्घ काल तक भीषण संघर्ष किया था। ऐसे धर्म संस्थापक श्री राम जी की कथा दुनिया में सुख शांति की कथा है। यह विश्व इतिहास का ऐसा सुनहरा पृष्ठ है जो युगों युगों तक जाता गया रहेगा। ब्रह्म सृष्टि में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसे कठिन संघर्ष करके श्री रामचंद्र जी ने प्राप्त किया था। ऐसे धर्म संस्थापक रावण संहारक को जानने की इच्छा सबको होती है। महर्षि वाल्मीकि के मन में यह जिज्ञासा थी कि इस विश्व की गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकर मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है। तथा संग्राम में कुपित होने पर किसके देवता भी डरते हैं। ऐसे पुरुष कौन हैं। वाल्मीकि जी इस जिज्ञासा के संबंध में ज्ञानी नारद मुनि ने इस प्रकार बताया। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महान, बलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभाव्यान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा षण के समान और ठोड़ी मसाल है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सिंदूर है। ललाट भव्य और लाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडैल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं।
उनका वृक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी है, वे शोभाम्यान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं, वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं, प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं, सर्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदाड़ों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं, वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं, अच्छे विचार और उदर हृदय वाले, वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों में प्रिय हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ के संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी घटनाएं चेतनाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। वाल्मीकि रामायण की कथा इस प्रकार है। श्री राम के जन्म, पराक्रम, लोकप्रियता तथा विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण का वनगमन, मिथिला में धनुष तोड़ना, सीताराम विवाह, सीताराम परशुराम संवाद, श्री राम के अभिषेक की तैयारी, कैकेयी की दुष्टता, राम वनवास, दशरथ परलोकन गमन, निषाद राजगुह से मिलन, सुमंत का अयोध्या लौटना, अनसुईया द्वारा सीता का अंगराग समर्पण, अगस्त ऋषि से मिलन, सुर्फनखा संवाद, लक्ष्मण द्वारा उसी नाक कान छेदन, खरदूषण, तीसरा का वध, मारीच वध, सीताहरण, श्री राम विलाप, गिद्धराज से भेंट, कबंध का वध, साबरी मिलन, हनुमान जी से भेंट, राम लक्ष्मण का शश्यमुख पर्वत पर जाना, बलि सुग्रीव युद्ध, बलिवध, सुग्रीव का राज्य अभिषेक, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज, हनुमान जी का श्री राम में मुद्रिका लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान, स्वयं प्रभा गुफा, संपत्ति से भेंट, समुद्रलोचन, मानक दर्शन, सिंहिका का वध, हनुमान का लंका प्रवेश, अशोक वाटिका में सीता से मिलन, लंका दहन, किष्किंधा वापस आकर राम से मिलकर चूड़ामणि प्रदान करना, लंका प्रस्थान, रावण का वध, विभीषण का राज्य अभिषेक, पुष्पक विमान में अयोध्या आना, प्रजा पालन, सीता को वनवास आदि की कथाएं वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ऐसे बहुत से दुर्लभ गुफाओं में युक्त पुरुष, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम, वे महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान, जितेंद्रियो, बुद्धिमान, नीतिज्ञ वक्ता, शत्रु संहारक, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, यशस्वी, ज्ञानी, श्री संपन्न, अखिल शास्त्रों से तत्वज्ञ, प्रतिभा संपन्न और समस्त लोगों में प्रिय हैं। वाल्मीकि जी ने ऐसे सर्वगुण संपन्न श्री राम का अपना महानायक, महापुरुष मानकर रामायण की रचना की थी। विश्व के अलौकिक महापुरुष श्री राम जी की कथा 3 लोक 14 भुवन का अप्रतिम इतिहास है, जो युग युगांतर तक मानव समाज को आनंद प्रदान करता है रहेगा। राम जी की कथा धर्म की स्थापना के लिए आतताई शक्ति का विनाशक, जन जन को निर्भय बनाकर सुख शांति प्रदान करने में सर्वोपरि है। मानव समाज की रक्षा का आधार राम कथा है। यह कथा सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी है। राम कथा आज विश्व ब्रह्मांड में लोकप्रिय कथा है। सागर की गहराई को नापा जा सकता है, किंतु राम कथा का था पाना असंभव है। वाल्मीकि की जिज्ञासा विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण है। राम कौन की जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई है। यह जिज्ञासा जन जन के मन में व्यास है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ के इस ज्ञान में कोई असंपिक्त पृष्ठ नहीं रहना चाहता। दुनिया का प्राय सभी बोलियां में इस कथा की लोकप्रियता है। वाल्मीकि रामायण के पश्चात तेलुगु भाषा का रंगनाथ रामायण प्रकाशित हुआ। इस रामायण की कथा श्री राम वाल्मीकि के कौन है से ही प्रारंभ होती है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी को देखकर तपोनिधि वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रार्थनावाचक पूछा, हे मुनि, इस संसार में श्री युक्त कौन है? कौन क्षमाशील है? कौन अधिक पुण्य आत्मा है? कौन उन्नत है? कौन नीतिज्ञ है? कौन उत्तम है? कौन उदार है? किसके क्रोध से इंद्रादि देवता भय से दूर दूर रहते हैं? ऐसा भूमि व्यक्ति पैदा होकर गुजर गया है।
क्या अब पैदा हुआ है, आगे पैदा होने वाला है? ऐसा कहने पर त्रिलोक्य नारद ने कहा, इस पृथ्वी पर श्री विष्णु ने जन्म लिया है राजा दशरथ के यहाँ राम बनकर। वे राम अति शौर्य निधि, जयशाली, कृपा निधि, रक्षण में विचक्षण, वेद विद्वांतों में ज्ञाता, धनुर्विद्या में पारंगत, सूर्य का तेज, समुद्र का गांभीर्य, सुमेरु का धैर्य, पृथ्वी की क्षमा, इन गुणों को अपने में समाये हुए नित्य कल्याणप्रद हैं। वह कौशल्या को आनंद देने वाले तथा त्रिलोक में पवित्र करने वाले हैं। राम कौन? राम कथा का बीज है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस का प्रतिपाद विषय कौन राम है? रामायण के श्रोता भारद्वाज से पूछा था कि राम कौन है। रामचरितमानस में वक्ता भगवान शंकर जी से माता पार्वती ने भी यही प्रश्न किया था। वाल्मीकि जी की जिज्ञासा ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि के राम पुरुषोत्तम हैं, दशरथ नंदन हैं। तेलुगु रामायण में राम विष्णु के अवतार हो गए तथा तुलसीदास जी के राम निगुण निराकर परमेश्वर बन गए। वेदों में ओम को ही राम माना गया। निरुक्तकार यास्य के राम की व्याख्या करते हुए बताया था कि राम र धन आ धन मा 3 अक्षरों से मिलकर बना है जो ओम का वाचक है। पाणिनि ने राम को प्रणव और सीता को प्रणव की शक्ति निरूपित किया। राम कौन का प्रश्न अनादिकाल से चला आ रहा है। इसकी मान्यता बदलती रही। आज राम रोम रोम में रमने वाले सर्वशक्तिमान और विश्व ब्रह्मांड में शीर्ष धर्म संस्थापक हैं। मानव समाज राम से विविध प्रकार से नाता जोड़ लेता है। राम अयोध्या के राजा हैं, मिथिला के जमाता हैं, किशंगा के मित्र हैं, छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। इस प्रकार राम वे हैं जिनका जन जन से रिश्ता है। प्रकरण 4। इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का दंडक राज्य। इक्ष्वाकु ने अपने राजधानी अयोध्या में बनाई तथा उसके पुत्र दंड ने दंडक राज्य की स्थापना की। सूर्यवंश का इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है। दंडकारण्य राज्य के संबंध में रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तृत वर्णन मिलता है। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है कि मनु के पुत्र सूर्यवंश के प्रवर्तक राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। इनके सबसे छोटा पुत्र मूढ़ और विद्याविहीन था। इस मंद बुद्धि पुत्र का नाम राजा इक्ष्वाकु ने दंड रखा। उसे विंध्य और शैवल का राज्य प्रदान किया। इस पर्वतीय प्रदेश को राजा दंड ने बहुत सुंदर बनाया। उसने अपनी राजधानी का नाम मधुमंत रखा। बस्तर में जगदलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर मधौता नामक ग्राम है। यहाँ प्राचीन काल के अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। सूर्यवंश के राजपुरोहित वशिष्ठ को राजा दंड ने अपना राजपुरोहित न बनाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना राजगुरु बनाया था। राजा दंड ने अपने मार्गदर्शक राजगुरु शुक्राचार्य के परामर्श में अपने राज्य को देवलोक जैसा सुंदर, सुखद और आनंददायक बना दिया था। राजा दंड के राज्य में सभी प्रकार की सुविधा थी। सुखद जलवायु, पर्वतीय गुफाएं, मनोरम जलप्रपात आदि के कारण भारतवर्ष में समस्त तपस्वी ऋषि मुनियों ने के लिए यह दंडक राज्य सुखदायी बन गया था। समस्त प्रकृति सुषमा से युक्त ऋषि मुनियों का यह दंडक राज्य परम पवित्र और कल्याणकारी था। बहुत बड़ी संख्या में तपस्वी यहाँ आकर साधना में लीन रहने लगे। 7वें मनवंतर के समस्त ऋषि मुनि और सप्त ऋषियों का यहाँ आवास था, जिनके प्रमुख जगदग्नि, गौतम, परशुराम, वाल्मीकि, निधाग, अगस्त्य, अणिजिह्र, सुक्तिषण, लोमस, अंगिरा, रिंगी, मुचकुंद, सरभंग, मांडकिणी, मतंग, भृगु, कंक आदि ऋषियों का यहाँ दीर्घकाल तक निवास था। प्रकरण 5। दंडक राज्य की सीमा। रामायण में राजा दंड के राज्य में सीमा विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य था। रामायण के अनुसार दंडकारण्य की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी व शैवल पर्वत तक थी। इस उत्तरी सीमा चित्रकूट वन तथा विंध्याचल तक की पूर्वी सीमा उड़ीसा के कुछ सीमावर्ती जिले में, पश्चिमी सीमा विदर्भ जनपद तक थी। दंडकारण्य की सीमा 100 योजन लंबी चौड़ी बताई गई है। रामायण कालीन यह दंडकारण्य
आधुनिक काल में बस्तर तक सिमट गया है। आज बस्तर के निवासी अपने क्षेत्र को दंडकारण्य कहते हैं। प्रकरण 6, राजा दंड का शुक्राचार्य की कन्या अर्जा से बलात्कार। राजा दंड मनोरमा चैत्र मास में शुक्राचार्य के आश्रम में आया। वहां शुक्राचार्य की श्रेष्ठ सुंदरी कन्या वन प्रांत में घूम रही थी। इस सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा दंड उस पर मोहित हो गया। वह शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के काम पीड़ित होकर प्रणय की कामना करने लगा। अब अर्जा ने विनय पूर्वक राजा से कहा, राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ज्येष्ठ पुत्री हूँ और तुम्हारी गुरु बहन हूँ। तुम्हारा मेरे साथ अनुचित व्यवहार करना अत्यंत अशोभनीय है। तुमने कुछ भी अनगल कर किया तो मेरे पिता तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। अर्जा जब इस प्रकार राजा दंड को संबोधित कर रही थी, उसी समय काम पीड़ित दंड ने उस लड़की को पकड़ लिया और उस बलवान नरेश ने भार्गव कन्या को अपनी दोनों भुजाओं में लपेटकर उससे बलात्कार किया। घोर अनर्थ और महापाप करके राजा दंड तत्काल वहां से भयभीत होकर अपनी राजधानी मधुमंत चला गया। उधर अर्जा रोते हुई अपने देवतुल पिता के आने की प्रतीक्षा करती रही। प्रकरण 7, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शाप से राजा दंड का नाश। थोड़ी देर में इस घटना की जानकारी आश्रम वासी शिष्यों ने महर्षि शुक्राचार्य को दी। महर्षि शुक्राचार्य शीघ्र आश्रम लौट आए और उन्होंने अपनी रोती हुई पुत्री अर्जा को देखा। पुत्री की राजा दंड के द्वारा की गई घोर अनर्थ से अत्यंत क्रोधित दैत्य गुरु से राजा दंड का शाप दे दिया। पाप कर्म का आचरण करने वाली यह दुर्बुद्धि नरेश दंड 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियां सहित नष्ट हो जाएगा। पाप और अधर्म से लिप्त इस राजा के राज्य को, जो शुभ ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देव इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो भी जीव जंतु निवास करते हैं, इस धूल वर्षा से सब नष्ट होंगे। ऐसा साथ देने के पश्चात शुक्राचार्य ने अपने आश्रमवासी शिष्यों से कहा कि दंड के इस राज्य की सीमा से बाहर जाकर निवास करें। शुक्राचार्य की बातों को सुनकर समस्त आश्रमवासी तपस्वी ऋषि मुनि उस राज्य को छोड़कर चले गए। अर्जानो उसने वहां रहकर तपस्या करने को कहा। 7 दिन के भीतर वह संपूर्ण राज्य भस्म हो गया। विद्व और सैवलगिरी के मध्य का भाग सुंदर दंडक राज्य भस्म होकर दंडकारण्य बन गया। इस अभिशांत दंडकारण्य को पुनः भूमि बनने के लिए एक बार ऋषियों ने विचार विमर्श किया। अगस्त जी ने 7 ऋषि मुनि शाप मुक्ति के लिए ब्रह्मश्री भृगु के पास गए। उन्होंने ब्रह्मश्री भृगु से प्रार्थना की कि शुक्राचार्य के शाप से वीरान और सूना पड़ा दंडकारण्य क्षेत्र को आप अपने आशीर्वाद से पुनः पूर्वतः हरा भरा कर दीजिए। ऋषि मुनियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर ब्रह्मश्री भृगु ने उस श्राप को समय सीमा का कम करते हुए कहा कि श्राप की अवधि में घटा सकता हूँ, किंतु शाप को समाप्त नहीं कर सकता। यह अभिजात दंडकारण्य महर्षि अगस्त के दंडकारण्य पदार्पण करने के पश्चात पुनः पूर्ववत हरा भरा हो जाएगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। साथ ही यह भी कि जब मुनि वेशधारी भगवान श्री राम रावण वध के लिए अयोध्या से दंडकारण्य के लिए प्रस्थित रहेंगे, तब उनके परम पावन चरण रज पड़ने से दंडकारण्य क्षेत्र परम पुनित हो जाएगा। भगवान श्री राम की अलौकिक कृपा से बस्तर उन्नत क्षेत्र बन जाएगा। प्रकरण 8, मनेन्द्रगढ़ कुरिया के आगे तृतीय देवासुर संग्राम। असुरराज संभर की मृत्यु के पश्चात पूर्वी सरगुजा और झारखंड का क्षेत्र राजविहीन हो गया। अवसर का लाभ उठाकर रावण संबरासुर के समूचे राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। सरगुजा का पश्चिमी हिस्सा देवराज्य इंद्र के पास सुरक्षित बचा रहा। दंडकारण्य क्षेत्र में उत्तरी विशाल भूभाग में सरगुजा है। तृतीय देवासुर संग्राम इसी सरगुजा क्षेत्र से आगे हुआ है। देव दानव के बीच होने वाले 14 बड़े संघर्ष इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम में विख्यात है, जिनके 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन 3 में पहला देवासुर संग्राम मृत्यु पर विजय पाने वाली अमृत नाम की औषधि पर अधिकार करने के लिए समुद्र में अनुसंधान मंथन के लिए हुआ था। इसमें कमजोर पड़ने वाले देवों के येन
केन प्रकरण छल द्वारा अमृत के साथ सभी प्रिय संप्रदायों पर कब्जा कर लिया था और असुरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। दूसरा संग्राम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के कश्यप सागर के तट पर स्वर्ण भंडारों पर अधिकार के लिए असुर और देव समूह के बीच भीषण संघर्ष के रूप में हुआ था, जिसमें हिरण्याक्ष मारा गया था और देवों के उनके खोजे गए स्वर्ण भंडारों पर कब्जा कर लिया था। इसी युद्ध में रावण के मातुली पूर्वज माली, सुमाली और माल्यवान ने भी लंका से आकर हिस्सा लिया था, जिससे बड़ा भाई माली मारा गया था। सुमाली और माल्यवान को भागकर समुद्र से घिरे दूर सुमालिया में अफ्रीका के घने जंगलों का देश, जिसे प्रताप लोक भी कहा गया है, वर्षों छिपना पड़ा था। इसी युद्ध में उनका लंका नगरी में देवों के अधिकार कर उसे लोकापाल कुबेर को राज्य करने के लिए दे दिया था। माली सुमाली के देवासुर संग्राम में पराजित होने पर लौटकर लंबे समय तक यहाँ ना आने के कारण उनकी लंका उजाड़ हो चुकी थी और कुबेर के रहने योग्य नहीं थे। इसके स्वर्ण भंडार को जल दस्यायु ने लूट लिया था। यह द्वीप खंडर हो चुका था। कालांतर में इस उजड़े लंका द्वीप को विश्वकर्मा के साथ मिलकर कुशल वास्तुकार दानवराज मय ने कुबेर के रहने योग्य स्वर्ण मंडित बनाया। मय की कुशलता से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा ने भारत के दक्षिण पथ के सापित होकर सूने और उजाड़ पड़े महाकांतर दंडवंचन को फिर से मनोरम बनाकर रहने के लिए उसे पुरस्कार स्वरूप सौंप दिया। तब से इस भूमि में दानवों के पराक्रमी राजा मय में अधिकार कर इस नष्ट हुए जनशून्य प्रांत पर अपने वर्ग के दैत्य दानवों को बसाना आरंभ किया। मैं यहाँ अपनी अनुपम सुंदरी पत्नी हेमा के साथ रहने लगा। मैं की 2 कन्याएं और एक पुत्र था। बड़ी पुत्र का नाम माया और छोटी का नाम मंदोदरी था। पुत्र का नाम मायावती था। मैं के इसी मायावी का प्रसंग तुलसीदास ने किष्किंधा कांड में मैं सूत मायावी तेई नाऊ आओ सो प्रभु हमरे गाओ कहकर बलि से युद्ध के संदर्भ में वर्णन किया है। माया और मंदबदरी दोनों ही परम सुंदरी लावण्यमती थी। समय पाकर मैंने बड़ी कन्या का विवाह पराक्रमी असुर राज संभर से कर दिया। मैंने संभर को उत्तर का सरगुजा से लगने वाला दंडक प्रांत का हिस्सा दहेज में दे दिया। इसी दंड वचन के दक्षिण में जब रावण को गोदावरी के सरयू तट पर विचरण करते हुए मैंने देखा था, तब इसके परम तेजस्वी यौवन ने यह और मंदोदरी दोनों आकर्षित हुए थे। जब रावण ने पौल्य सत्य और राक्षसेंद्र होने का परिचय दिया, तब मैंने मंदोदरी का विवाह इस उत्तम कुल में ऋषि पुत्र से कर दिया था। उसने दंडक राज्य का दक्षिणी क्षेत्र दहेज में रावण को दे दिया था। संभर और रावण को दंडक को 2 भागों में दहेज में देने के बाद दानवपति मैं स्वयं तत्व एकांकी यायावर जीवन बिताने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी हेमा उसे छोड़कर देवराज इंद्र के पास चली गई थी, जो अप्सरा थी। दक्षिणापथ का जो क्षेत्र कभी इक्ष्वाकुंसु राजा दंड का राज्य था, वह मय के प्रवेश में पूरा असुरों, दानवों और राक्षसों के अधिकार में हो गया था। मैंने अपने पुत्र मायावी को भी रावण को सौंप दिया था, जो इसी दंडक वन में रह गया था। दंडक वन में दक्षिण में पहले से ही वानरों का शक्तिशाली राज्य था। यहाँ राक्षसों का घुसना संभव नहीं था। मायावी दंडवन में ही रहता था। बलि से उसका संघर्ष चल रहा था, क्योंकि बलि ने उसकी सुंदरी पत्नी का हरण कर लिया था। अतः वह बलि के हाथों मारा गया। दहेज में मिले क्षेत्र का रावण ने अपनी विधवा बहन शूर्पणखा को भोग विलास और विहार के लिए ममेरे भ्राताओं खरदूषण और 14 सहस्त्र राक्षसी सेनाओं की सुरक्षा में दे दिया था। यह कार्य राक्षसी राज्य का स्थायी कर यहाँ से आर्यावर्त में अधिकार के लिए प्रवेश करना था। दंडवन का उत्तरी भाग मैं से संभरसूर को दहेज में दे दिया था। वह प्रकृति दृष्टि में सबसे अधिक सम्मोहक स्थान था। यह स्थान आज का सरगुजा तथा निकट में जनपदों का व्यापक कंदराव वाला हिस्सा था, जिसकी उपकथाएं पर उत्तर में कठोर और ऊंचे हिमवान पर्वतों में आकर देवों के अधिकार कर लिया था।
प्रकृति संपदाओं और मधुर सुखद जलवायु को दूर तक फैलाकर वह क्षेत्र देवों को अतिशय प्रिय हो गया था, जो आज छत्तीसगढ़ प्रांत का कुरिया, अंबिकापुर, जशपुर, बैकुंठपुर, जांजगीर, रायगढ़ आदि जनपदों का सुरम्य वन और कंदरा क्षेत्र था। वही क्षेत्र सरगुजा, देवों का रहने योग्य उत्तम गुफा, कंदराओं का स्थान जिसमें श्रेष्ठ जाति के गज हाथी भी पाए जाते थे, आज का सरगुजा था। मनोहरी प्रकृति और सुखद सुरक्षित प्रकृति गुफाएं एवं यहाँ की अनेक विशाल कंदराएं निवास और अमोद प्रमोद का आकर्षण मनोहर स्थान थी। सीता बेंगरा और जोगी मारा की प्रसिद्ध गुफाओं में अंदर और खुले आकाश में बाहर अभिनय योग्य भूमि और मंचन योग्य सुविधाएं की दुर्लभ विशेषताओं के कारण भरत मुनि के लिए नाट्यशास्त्र की रचना और रंगमंच की स्थापना की महान और अंतिम देवासुर संग्राम की वह रणस्थली थी, जिसका संबंध कैकेयी और दंडवन में था। इसी रणभूमि में उसने अपने पति दशरथ के साथ उनके कुशल सारथी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सांबर का मानना था कि यह प्रदेश उसके ही अधिकार का है, जो उसने अपने ससुर में से दहेज में पाई थी। अतः हिमवान पर्वत में आकर बसे हुए देवों को ही वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। देव यह बात नहीं मानने वाले थे। संबरासुर को देवों का यहाँ अनाधिकार प्रवेश किसी भी मूल्य का सहन नहीं था। इस कारण दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तृतीय देवासुर संग्राम मनेनगढ़ कुरिया से आगे सोन नदी के किनारे वृज्जगिरी पर हुआ था। युद्ध में देवपति इंद्र ने परम मायावी और पराक्रमी संबासुर को पराजित करने के लिए पांचाल नरेश, देवोदास और अयोध्यापति दशरथ को भी आमंत्रण भेजा था, जिन्होंने उनके पक्ष में घोर युद्ध किया था। सांबर के साथ इसी युद्ध में देवों के पक्ष में महाराज दशरथ का स्वयंबासुर का सामना हुआ था, जिससे सांबर ने राजा दशरथ को रथ सहित छत विछत कर दिया था। परम कुशल सारथी कैकेयी टूटे पहिए के स्थान पर अपना हाथ लगाकर रथ को संभालते हुए थी। इस प्रकार कैकेयी ने महाराज दशरथ को मरणासन्न स्थिति में बचाया था। फलस्वरूप उसे महाराज दशरथ से 2 वर प्राप्त हुए थे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।